नमस्कार दोस्तों, बैक साइड स्टोरी के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष अपनी दूसरी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं। किसी ने सच कहा है कि पत्नियां तकलीफ में साथ देती हैं, किंतु ये भी तो सच है कि स्त्री कभी कभी तकलीफ भी तो देती है। आशा करता हूं कि मेरी ये कविता आप सबको पसंद आए। कुछ मुस्कुराहटें, कुछ मनोरंजन, कुछ हंसी देकर जाए। इस कविता का शीर्षक है मेरी पत्नी। हे प्रिय, हे संगिनी, तुम बड़ी महत्वपूर्ण हो। हे प्रिय, हे संगिनी, तुम बड़ी महत्वपूर्ण हो। बिना घाव डाले कैसे पी जाती मेरा खून हो। हे भद्रा, हे सुंदरी, तुम श्रृंगार रत सौंदर्यपूर्ण सरस्वती रूप सूरत हो। फिर न जाने क्यों कभी कालिका चंडी की मूरत हो। हे सुरीली, हे माधुरी, हे सुरीली, हे माधुरी, तुम आनंद कर वाणी में संगीत को बिखराती हो। पर अचानक से बदल स्वर क्यों नागिन सा विष उगलाती हो। हे रमणी, हे तरुणी, हे रमणी, हे तरुणी, तुम आभूषण युक्त किरणों सी चमकती हो। लेकिन कभी मन बदले तो तुम गरजती बरसती और दामिनी सी भड़कती हो। हे अर्धांगिनी, हे गृह स्वामिनी, हे अर्धांगिनी, हे गृह स्वामिनी, तुम हृदय को सहलाती, थकान मिटाती, प्रियतमा बन जाती हो। फिर किसी दिन यह कोमलता त्याग तुम कठोर शत्रु की भांति मुझे डराती, धमकाती और लड़ाती हो। हे सजनी, हे परिणीता, हे सजनी, हे परिणीता, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे हृदय का अंग हूं। यदि मैं हीरा तो तुम चमक, तुम ताल तो मैं तुम्हारा मृदंग हूं। हे पत्नी, हे बीवी, हे पत्नी, हे बीवी, तुम्हारे बहुमूल्य रंगीले कई रूप हैं। कभी घर आंगन में लाते अंधेरी घटाएं तो कभी मीठी धूप हैं। सही कहते हैं विद्वान, विवाह का लड्डू जो खाए वो पछताए। सही कहते हैं विद्वान, विवाह का लड्डू जो खाए वो पछताए। पर कुंवारा छड़ा भी कभी खुश न रह पाए, कभी खुश न रह पाए। धन्यवाद। आशा करता हूं कि मेरी यह कविता आप सबको पसंद आई होगी। कृपया कमेंट्स में अपनी भावनाएं और अपने विचार मेरे साथ साझे जरूर करें, मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। क्या यह कहानी घर घर की कहानी नहीं है? क्या इस कविता से आपको मनोरंजन नहीं मिला? यदि मिला तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट्स, लाइक्स जरूर करें। धन्यवाद।